हाय एवरीवन। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हमने लास्ट वीडियोस में अपने सर्कल कंप्लीट किया है। होपफुली आप सभी ने वीडियोस देख ली होंगी और आपको अच्छे से सर्कल आ भी गया होगा। ठीक है, तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जीपी है। जीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जीपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब जैसे आप एपी करते हो, 10th क्लास में आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किया था, जिसके अंदर आपको एक ऐसी सीक्वेंस दी जाती है जिसमें आपका डिफरेंसेस क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो ऐसे ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, उसके अंदर क्या होते हैं? कॉमन रेशियो सेम होती है। आप उसमें सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते थे, यहाँ पे आप सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करेंगे। तो जीपी की बेसिकली डेफिनेशन क्या है बच्चों? अ सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर्स। नॉन जीरो मतलब वो जीरो नहीं होने चाहिए। इन विच एवरी टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, हर एक टर्म फर्स्ट टर्म को छोड़ के बेयर्स ए कांस्टेंट रेशियो विद इट्स प्रीसीडिंग टर्म, अपनी पिछले वाली टर्म के साथ उसकी एक कॉमन रेशियो बनेगी, इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एंड दिस कांस्टेंट रेशियो जो आपके पास यहाँ पे लिखा गया है कांस्टेंट रेशियो, इस कांस्टेंट रेशियो को हम क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो। इस कांस्टेंट रेशियो को बेटा क्या बोला गया है? कॉमन रेशियो बोला गया है। एंड इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। इस कॉमन रेशियो को हम डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो ये हमारी होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे मैं आपको दे देती हूँ, मेरे पास एक सीक्वेंस मैंने लिखी 2, 4, 8, 16, ऐसे मैंने आपको एक सीक्वेंस दे दी। ठीक है, तो बेसिकली कॉमन रेशियो है क्या? दिस वन इज योर फर्स्ट टर्म, दिस वन इज योर सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है। तो जो हमारा आर होता है, कॉमन रेशियो को हम बेसिकली आर से डिनोट करते हैं। तो जो रेशियो होती है वो क्या होती है? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। ठीक है, एपी के अंदर हम डिफरेंस निकालते थे, अब यहाँ पे क्या है? कॉमन रेशियो निकालेंगे। अगर आपकी पूरी सीक्वेंस के अंदर कॉमन रेशियो सेम होगी तो दैट मीन्स इट इज जीपी। तो वो क्या बन जाएगी? जीपी बन जाएगी। तो A2 बाय A1, जैसे 4/2, तो आपके पास कॉमन रेशियो कितनी आ गई? 2 आ गई। अब आप फिर से निकालिए थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म, जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है बेयर से कांस्टेंट रेशियो विद इट्स प्रीसीडिंग टर्म, अपने पिछले वाली टर्म के साथ। तो थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय में सेकेंड टर्म, तो 8/4 इट इज ऑल्सो 2, एंड देन अगेन 16/8 मतलब A4/A3, तो 16/8 दिस इज ऑल्सो 2। जब जब आपका कॉमन रेशियो क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा, तो वो क्या बन जाएगी? जीपी बन जाएगी। अब जीपी के आगे चलते हैं। जनरल टर्म ऑफ जीपी क्या होती है? जनरल टर्म ऑफ जीपी को हम nth टर्म ऑफ जीपी भी बोलते हैं और उसको हम an से डिनोट करते हैं। जनरल टर्म ऑफ जीपी को हम किससे डिनोट करते हैं? an से डिनोट करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला है बच्चों वो क्या होता है? a इंटू आर की पावर n-1। बेसिकली यार अगर आपको मान लीजिए 10th टर्म निकालना है, ठीक है, आपको क्या निकालना है? 10th टर्म निकालना है। तो a इंटू आर की पावर 10-1, तो a इंटू आर की पावर 9। बेसिकली आपको अगर मान लीजिए 15th टर्म निकालना है तो a इंटू आर की पावर 15-1, तो a इंटू आर की पावर 14 हो जाएगा। अब आपको यहाँ से समझ आ चुका है n-1 करना है। तो अगर मैं कहूँ आपको a 8th टर्म निकालनी है तो a 8 कैसे लिखोगे? a इंटू आर की पावर 7। अगर आपको 25th टर्म निकालनी है तो a इंटू आर की पावर 24। तो इस तरीके से आपकी क्या बन गई? जनरल टर्म ऑफ जीपी बन गई। तो जनरल टर्म ऑफ जीपी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? nth टर्म इज इक्वल टू में a इंटू आर की पावर n-1। फिर आता है बेटा nth टर्म इज द लास्ट टर्म। nth टर्म को ही क्या बोला गया? लास्ट टर्म बोला गया एंड इज डिनोटेड बाय l। nth टर्म को लास्ट टर्म भी बोलते हैं और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? L से भी डिनोट करते हैं। जैसे आपने an लिखा है ऐसे हम उसको क्या लिख सकते हैं? L इज इक्वल टू में L इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर n-1। आप इसको इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये हमारा बेसिकली पूरा जीपी का बेसिक्स है कि जीपी होती क्या है। जीपी के अंदर कॉमन रेशियो होती है, कॉमन रेशियो को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। एंड देन जनरल टर्म ऑफ जीपी क्या होती है? a इंटू आर की पावर n-1। लास्ट टर्म और nth टर्म को लास्ट टर्म बोला गया है और इसको किससे डिनोट किया गया है? l से। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम इसके बाद।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जीपी कैन बी रिटर्न एज। जीपी को हम कैसे लिख सकते हैं, कैसी कैसी इसकी टर्म्स होती है, क्योंकि आप इसके अंदर कॉमन रेशियो निकालते हो तो कॉमन रेशियो से ही वो क्या होता जा रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो जीपी कैन बी रिटर्न एज ए आर, कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई हो गया, फिर सेकेंड टर्म के साथ अगेन आर मल्टीप्लाई होगा तो ए इंटू आर का स्क्वायर अप टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन इफ जीपी इज फाइनाइट। मतलब फिक्स्ड है इसकी नंबर ऑफ टर्म्स की, हाँ इसके अंदर 10 टर्म्स हैं, 20 टर्म्स हैं, 15 टर्म्स है या 100 टर्म्स है। फाइनाइट का मतलब क्या होता है कि फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसके अंदर, तो ठीक है ए आर स्क्वायर अप टू ए आर की पावर एन माइनस वन इफ इट इज फाइनाइट। देन जीपी कैन बी रिटर्न एज ए आर स्क्वायर अप टू ए आर एन माइनस वन, एंड आगे भी इसके पास टर्म्स है, ठीक है यहाँ पे ही जीपी खत्म नहीं हुई, आगे भी टर्म्स है, लेकिन कहाँ तक टर्म्स है वो हमें नहीं पता। तो इसका मतलब ये जीपी कैसी बन गई हमारी, इनफाइनाइट जीपी बन गई। कैसी जीपी बन जाएगी, इनफाइनाइट, जहाँ पे आपकी नंबर ऑफ टर्म्स जो है इन्फिनिटी तक जा रही है, आपकी नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स्ड नहीं है। ओके, नेक्स्ट आता है nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ ए फाइनाइट जीपी। आपके पास एक फाइनाइट जीपी है जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स आपके फिक्स्ड है, तो कह रहे हैं nth टर्म आपको कहाँ से निकालना है बेटा, फ्रॉम द एंड। आपको एक जीपी दे रखी है, फर्स्ट टर्म है, लेकिन आपको वो कह रहा है यार बिल्कुल लास्ट टर्म से आपको अगर निकालना है तो आपको nth टर्म निकालनी है, फ्रॉम द एंड निकालना है। तो इफ ए आर स्क्वायर अप टू इज फाइनाइट जीपी, ये एक फाइनाइट जीपी है कंसिस्टिंग ऑफ m टर्म्स, और इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, m टर्म्स हैं। तो nth टर्म फ्रॉम द एंड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, m माइनस एन प्लस वनथ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। अगर आपको nth टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है तो उसका फॉर्मूला, जितनी आपकी जीपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो उसमें से जोन से आपको टर्म निकालनी है, माइनस कर दीजिए प्लस वन दिस टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला होता है आपके पास a इंटू आर की पावर n माइनस वन। अब वो जो n है वो पूरा प्रॉपर ये हो जाएगा, वो जो पूरा n होता है वो ये हो जाएगा m माइनस एन प्लस वन माइनस वन, क्योंकि n माइनस वन होता है और n की वैल्यू पूरी ये रहेगी m माइनस एन प्लस वन माइनस वन। तो 1 से 1 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल। तो आंसर क्या आ गया, a इंटू आर की पावर m माइनस एन। ठीक है, अब ये है nth टर्म फ्रॉम द एंड। अगर आपको nth टर्म कोई भी जीपी के अंदर फ्रॉम द एंड निकालने के लिए दे रखा हो, ठीक है। इसके बाद आता है इफ ए आर स्क्वायर इज ए फाइनाइट जीपी विथ लास्ट टर्म n। अब आपको लास्ट टर्म दी गई है और लास्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल l से डिनोट करते हैं। एंड इफ वी रिवर्स द टर्म्स ऑफ जीपी, अगर हम अपनी टर्म्स को जीपी की रिवर्स कर दें, मतलब अगर आपको मैं सीक्वेंस दे दूं कोई भी ऐसे 2 4 6 8 अप टू 2 4 8 16 अप टू मान लीजिए 64 या कुछ इस तरीके से मैं आपको दे दूं, ठीक है। तो रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, मतलब ये जो लास्ट टर्म है वो कहाँ आ जाएगी, फर्स्ट टर्म पे आ जाएगी। रिवर्स कर दी हमने जीपी, जैसे ही आप इसको रिवर्स कर देंगे तो L बिकम्स अ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो, जो कॉमन रेशियो R थी वो भी रिवर्स होगी, क्या हो जाएगी 1/R हो जाएगी। एंड nth टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L इंटू 1/R की पावर n माइनस वन। जो आपका होता था A इंटू आर की पावर n माइनस वन, वो अब क्या हो जाएगा L इंटू 1/R की पावर n माइनस वन, बिकॉज आपकी जीपी क्या हो चुकी है, रिवर्स हो चुकी है। गॉट इट। अब आते हैं, ये हमारा सारा का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट है जीपी के। तो अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चंस कैसे करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, फाइंड द सिक्स टर्म एंड द nth टर्म ऑफ ए जीपी। आपको एक तो सिक्स टर्म फाइंड आउट करनी है और एक आपको nth टर्म फाइंड आउट करनी है जीपी की। तो सबसे पहले कोई भी टर्म निकालने के लिए, जीपी हो या एपी हो तो फर्स्ट टर्म चाहिए, मतलब ए की वैल्यू चाहिए और एक कॉमन डिफरेंस चाहिए। लेकिन जीपी के अंदर आपको क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म तो चाहिए, साथ में क्या चाहिए, कॉमन रेशियो चाहिए। अगर आपके पास कॉमन रेशियो भी है, फर्स्ट टर्म भी है, तो आप कोई भी टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक सीक्वेंस दी गई है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू जो हमारे पास है वो क्या है, हमारे पास 1 है ए की वैल्यू, ठीक है। ए की वैल्यू 1 है और कॉमन रेशियो कैसे निकलती है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, जो मैंने अभी फर्स्ट स्लाइड में बताया था अभी आपको। कॉमन रेशियो आपकी कैसे निकलेगी, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म हमारे पास माइनस का 1/2 है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है, ठीक है। तो कॉमन रेशियो कितनी आ गई, -1/2। कॉमन रेशियो कितनी आ गई,
माइनस 1/2 आ गई। अब इसके बाद आपको 6 टर्म निकालनी है, तो nth टर्म का इसमें जीपी में फॉर्मूला था a इंटू आर की पावर n माइनस 1, तो 6 माइनस 1, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 एंड r की वैल्यू है -1/2, 6 में से 1 गए 5, तो -1/2 की पावर 5। आप इसको क्या कर दोगे 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। अब कितना आ जाएगा आपके पास माइनस का 1/32, ठीक है। तो ये हमारी थी क्या थी 6 टर्म हमने निकालनी थी, फाइंड आउट करनी थी, वो हमने फाइंड आउट कर ली। अब आपके पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको nth टर्म को भी फाइंड आउट करना है। तो nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है जीपी का a इंटू आर की पावर n माइनस 1। nth टर्म का फॉर्मूला क्या है बच्चों a इंटू आर की पावर n माइनस 1। a की वैल्यू कितनी है 1, r की वैल्यू है -1/2 और उसकी पावर कितनी है n माइनस 1। बिकॉज हमारे पास n की कोई वैल्यू नहीं है तो अभी हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे -1/2 की पावर n माइनस 1। इसी तरीके से आपका एक क्वेश्चन आप छोड़ देंगे यहीं पे क्योंकि n आपके पास नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है जीपी का, कोई टफ नहीं है, कुछ भी ज्यादा एपी जैसे बिल्कुल इजी है ऐसे ही जीपी भी बहुत इजी है, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द फोर्थ टर्म। अब आपको फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द एंड ऑफ जीपी। अब फिर से देखो, अभी मैंने अभी कॉन्सेप्ट कराया था कि फ्रॉम द एंड आपको क्या करना है, जीपी रिवर्स हो जाएगी। जीपी क्या हो जाती है रिवर्स, जो आपकी लास्ट टर्म होती है वो क्या बन जाती है फर्स्ट टर्म बन जाती है। लास्ट टर्म क्या बन जाती है फर्स्ट टर्म बन जाती है, ठीक है। तो आपको फोर्थ टर्म निकालनी है फ्रॉम द एंड ऑफ जीपी। अभी आपके पास अगर आर हम देखें तो कितना आएगा, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। आर हमारे पास कितना आ जाएगा सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो ये हमारे पास आ गया 2। आर की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब आपको क्योंकि फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है A4, ठीक है। फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला था L इंटू 1/r की पावर n माइनस 1। मैंने जस्ट अभी आपको बताया था, ठीक है। जीपी रिवर्स हो गई, लास्ट टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म बन जाएगी और जो कॉमन रेशियो है वो रिवर्स हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो L की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, लास्ट टर्म आपको कितनी दी हुई है 3072, तो यहाँ पे हम 3072 पुट कर देंगे। R की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 4 है, तो 3072 इंटू में 1/2 की पावर 3, 3072 इंटू में 1/8। अब आप 3072/8 इसको आप क्या कर लेंगे डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करने से 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12 और 4 3 ज़ा 12, ठीक है। 4 8 ज़ा 32 और 4 4 ज़ा 16, तो आपके पास आंसर कितना आ गया 384। क्लियर। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आता है आपके पास फाइंड द 12th टर्म ऑफ ए जीपी whose 8th टर्म इज 192 एंड कॉमन रेशियो इज 2। बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन है। उसने क्या बोला आपको 12th टर्म तो आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और जिसकी 8th टर्म आपको कितनी दे रखी है 192 दे रखी है और कॉमन रेशियो दे रखा है आपको 2। देखिए 8th टर्म 192, कॉमन रेशियो इज 2, ठीक है। तो 8 टर्म का मतलब क्या है, अभी आपने जनरल टर्म की है जीपी की, जनरल टर्म का मीनिंग है a इंटू आर की पावर n माइनस 1। तो यहां पर अगर 8 टर्म है तो a इंटू आर की पावर 8 माइनस 1, ठीक है। अब आपको कॉमन रेशियो दिया हुआ है, कॉमन रेशियो आपको दिया हुआ है 2, तो a इंटू 2 की पावर 7। अब 2 की पावर 7 होता है 128, यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई 192/128, ठीक है। a की वैल्यू आ गई। अब आप इसको कट भी कर सकते हैं, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 4 8 ज़ा 32, 16 3 ज़ा आपके पास a की वैल्यू आ गई 3/2। क्योंकि कोई भी आपको अगर जीपी निकालनी है, कोई भी टर्म निकालनी है, तो आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, a और r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a और r की वैल्यू के लिए आपके पास r तो गिवन है, a आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आपको कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है 12th टर्म। अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा a इंटू आर की पावर n माइनस 1,
तो a की वैल्यू 3/2, r की वैल्यू 2, n की वैल्यू 12, तो 3/2 इंटू में 2 की पावर 11। अगर बेस सेम होते हैं और डिवीजन में हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं बच्चों, माइनस हो जाती हैं। तो 11 में से ये जो 1 पावर है वो क्या हो जाएगी, माइनस। तो 3 इंटू में 2 की पावर 10। अब 2 की पावर जो 10 है वो कितना हो जाएगा, 1024, ठीक है। और इसको आप इससे 3 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, इसी के साथ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी। आपके पास फोर्थ टर्म है जीपी की, स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। फोर्थ टर्म जो है जीपी की वो किसके इक्वल है, स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है। एंड फर्स्ट टर्म इज -3। फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है आपको, -3। डिटरमाइन द सेवेंथ टर्म। आपको निकालनी कौन सी टर्म है, सेवेंथ टर्म निकालनी है। सेवेंथ टर्म निकालने के लिए भाई सेम a और r चाहिए, जबकि आपको a की वैल्यू तो दी हुई है, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r। अब r निकालने के लिए ये जो a4 है, फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म को आप क्या लिखोगे, a इंटू आर की पावर 4 - 1, ठीक है। और ऐसे ही a2 को सेकेंड टर्म को लिखोगे a इंटू आर की पावर 2 - 1, लिख दिया। अब a r की पावर 3। अब देखो जो ये स्क्वायर है ये आ जाएगा a r की पावर 2, क्योंकि 2 में से 1 गया 1, a इंटू आर की पावर 3 और a स्क्वायर r स्क्वायर। अब क्या करोगे, एक तो a से एक कैंसिल हो गया और एक r स्क्वायर से एक r, तो r इज इक्वल टू a। a की वैल्यू आपको दे रखी है -3, तो r भी कितना आ गया, -3 आ गया। तो आपको बस बेसिकली a और r आपको फाइंड आउट करना था, आपने फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि किसी भी जीपी के लिए आपको a और r की क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है। तो इसी के बाद अब आपको निकालनी है सेवेंथ टर्म। तो सेवेंथ टर्म निकालने के लिए a इंटू आर की पावर 7 - 1, तो a इंटू आर की पावर 6। अब a इंटू आर की पावर 6 आ गया आपके पास, तो a की वैल्यू कितनी है, -3, r की वैल्यू भी कितनी है, -3। बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन हो रही है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, r। ये 1 पावर है वो 6 पावर, तो 6 + 1 7। अब -3 को आप 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2187 समथिंग आ जाएगा, और नेगेटिव आएगा बिकॉज पावर आपके पास क्या है, ऑड पावर है, तो -2187 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फाइंड अ जीपी फॉर विच द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स इज -4। आपके पास पहली 2 टर्म्स का जो सम है वो कितना है, -4 है, -4, एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। जो फिफ्थ टर्म है वो 4 टाइम्स द थर्ड टर्म है, और आपको जीपी फाइंड आउट करनी है। कोई भी जीपी फाइंड आउट करने के लिए अभी आपको सबको पता चल चुका है कि आपको a और r की क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट 2 टर्म्स जो है वो क्या है, a1 + a2 इज इक्वल टू -4, एंड फिफ्थ टर्म a5 इज इक्वल टू में 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर a2 को आप क्या लिखोगे, फर्स्ट टर्म तो a ही रहती है, और सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी, ar, क्योंकि a इंटू आर की पावर 2 - 1, तो ar हो जाएगी सेकेंड टर्म। अब a5 को आप क्या लिखोगे, a इंटू आर की पावर 4, क्योंकि 5 - 1 4 हो जाएगा, एंड a3 को आप क्या लिखोगे, a इंटू आर की पावर 3 - 1, मतलब 2 हो गया। a से बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल, r की पावर 4 इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, r की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-2। अब आपके पास r की 2 वैल्यूज आ चुके हैं, तो इसका मतलब आपके पास a की भी 2 वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं, a कॉमन निकालेंगे, 1 + r इज इक्वल टू -4। एक बार आप पहले तो r की वैल्यू 2 पुट कर लीजिए, r की वैल्यू हम +2 पुट कर रहे हैं, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4/3, ठीक है। इसका मतलब a -4/3 कब है, जब आपके पास r की वैल्यू कितनी है, 2। और इसके बाद एक बार आपको क्या करना है, r की वैल्यू -2 पुट करनी है, ठीक है। तो a इंटू -1 इज इक्वल टू -4, तो a कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर आपके पास a की वैल्यू 4 है, तब r की वैल्यू आपके पास कितनी है, -2। अब अगर आपका जीपी बनानी है, तो जीपी की जो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ar स्क्वायर, ar क्यूब, ऐसे चलती है, क्योंकि रेशियो मल्टीप्लाई होता चला जाएगा।
तो a की वैल्यू -4/3, r की वैल्यू 2, -4/3 इंटू में 2 का स्क्वायर। तो जीपी कैसे बन गई? -4/3 -8/3 और 2 का स्क्वायर 4, 4 4 16/3। आपकी एक जीपी तैयार हो गई। अब सेकंड में a की वैल्यू 4 है, r की वैल्यू -2 है, तो ar स्क्वायर 4, 4 इंटू -2, 4 इंटू में -2 का स्क्वायर, तो 4 और ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा 4 4 16। तो ये आपकी क्या बन गई? जीपी बन गई। तो आपको बेसिकली एक ही चीज सीखने को मिली कि अगर आपको जीपी निकालनी है तो आपको ए और आर की क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए। तो इस वीडियो में हमने काफी कुछ कॉन्सेप्ट्स कर लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके और क्वेश्चंस करेंगे।